साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, इस दातार की बड़ी कृपा है, बड़ी रहमत है जो हमें इस दातार ने यह ब्रह्म ज्ञान ज्योति हमारे जीवन में जलाई है। और साध संगत जी हमें यह रास्ता दिखाया है कि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। आओ साध संगत जी, जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है कि खाना पीना तन दी खातिर रूह दा कोई संबंध नहीं। आओ साध संगत जी, यह खान पीन भी चल रहा है क्योंकि यह जीने के लिए साधन ही है। पहले जैसे जाति की बात आई तो हमारी असली जाति तो मानवता ही है। साध संगत जी, जब ऐसी बातों का आधार लेंगे, अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहेंगे, तो यह माया हमको उलझ नहीं सकती। फिर हमारे अंदर इतनी स्पष्टता होगी कि अगर कोई गलत रास्ता बता भी दे तो भी हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सही रास्ता क्या है। जैसे कि साध संगत जी, अगला प्रण गृहस्थ के ऊपर आधारित है कि गृहस्थ में रहना, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि भेषधारी साधु बन जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं, हम कहें कि जहाँ भी रहता हूँ वहाँ मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं समाज से अलग हो जाऊं। इस प्रण को और भी विस्तार से सोचा जाए तो अगर कोई व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, क्रोधित रहता है और सोचे कि मैं यहाँ अपने क्रोध को काबू नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, वहाँ किसी को नहीं मिलूँगा, फिर मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। तो साध संगत जी, तो ऐसा किसी ने आजमाया और काफ़ी सालों तक वह किसी से नहीं मिला। पशु पक्षियों से अकेला वह अपना जीवन शांतिपूर्वक जी रहा था। बहुत सालों बाद कुछ व्यक्ति उसको मिले जो जंगल में खो गए थे। उन्होंने उस व्यक्ति से रास्ता पूछा। उसने एक बार तो रास्ता बता दिया, लेकिन दूसरी बार उन्होंने फिर स्पष्टता के लिए पूछा कि हम कितने किलोमीटर सीधा जाएं। उसने फिर समझाया कि किस तरह से जाना है। तीसरी बार उन्होंने फिर पूछ लिया कि हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए, आप अच्छे से समझाओ कि जंगल से बाहर सड़क तक कैसे जाएं। तो साध संगत जी, उस व्यक्ति को क्रोध आ गया। तो बात वही कि उसके अंदर का क्रोध तो कायम ही रहा, जबकि उसने सोचा था कि इस वातावरण से निकलकर दूसरी जगह जाऊंगा, तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन साध संगत जी, ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि क्रोध अंदर का भाव था, इसका बाहरी कारणों से कोई लेना देना नहीं था। कई लोग आकर यह भी कहते हैं कि इस मिशन से जुड़े हैं, फिर भी हमारे अंदर का गुस्सा बहुत है। ज्ञान लेने के बाद भी हम अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे हैं। फिर ऐसा महसूस होता है कि हम इससे जुड़कर भी सहज अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो साध संगत जी, बात वही है कि जब तक हम इस निरंकार परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े हैं, तभी हमारी यह अवस्था बन पाएगी। और हर एक की यात्रा अपनी, जैसे फ्रीज में रखने पर कोई वस्तु ठंडी जल्दी हो जाती है और कुछ को ठंडा होने से
समय लग जाता है। मान लो एक आइसक्रीम है, उसे बाहर सूरज की रोशनी में रख दिया जाए तो उसने पिघलना ही है। ऐसे ही अपने स्वभाव के हिसाब से हमारी यात्रा चल रही है। हमें बस कोशिश करनी है कि एक समय के बाद यह सहज बन जाती है। हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके बारे में सोचने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, हमारा ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। कोई घर में बीमार है और हम बाहर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में दिल करेगा कि उनका हाल चाल पूछ लो। यह ध्यान बिना प्रयास के ही उनकी तरफ चला जाता है। सत्संग जी, परिवार के अंदर जब एक गृहस्थी वाली बात आती है तो देखा गया है कि परिवार में भी कोई पहलू होते हैं। ज़्यादातर युवाओं के साथ जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं। समाज में कुछ बातें प्रचलित हैं कि इस उम्र में से इस उम्र तक पढ़ाई खत्म फिर शादी हो जानी चाहिए इत्यादि। सत्संग जी, अगर उचित समय निकल जाए, उम्र बढ़ जाए और कार्य पूरा न हो तो बेचैनी बढ़ जाती है। अगर माता पिता बच्चे पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं तो कई बार बच्चों का जवाब होता है कि मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ या काम करना चाहता हूँ या वैसे ही इच्छा नहीं है शादी की। तो ऐसे स्थिति में दबाव डालना भी कोई उचित बात नहीं है। बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करनी या समझाना अलग बात है, पर मजबूर करना अलग बात है। बच्चे को अगर मजबूर कर रिश्ते में बांध भी दिया और वह अंदर से खुश नहीं है, केवल दबाव में आकर शादी कर रहा है, तो फिर वह रिश्ता खूबसूरत नहीं बन पाता। सत्संग जी, कहने का भाव यही है कि हम इस परमपिता परमात्मा से जुड़े हैं, इस निरंकार की जानकारी की है, इस निरंकार को हूबहू देखा है। सत्संग जी, तो हमें इसकी रजा में रहना है, इस पर विश्वास रखना है और हर समय इसी का सिमरन करते रहना है। सत्संग जी, सेवा सत्संग सिमरन करने से हमारा कल्याण हो सकता है। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।